दोस्तों, हम लोग जब कभी भी सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले काबा और मदीना शरीफ का ख्याल आता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या पिछले कुछ सदियों से नहीं है, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले एक दो हफ्ते से लगातार सोशल मीडिया में सऊदी अरब की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं कि जो फोटोज हैरान कर देने वाली हैं, बल्कि डरा देने वाली भी हैं। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़ कर इन फोटोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाले इन फोटोज को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये फोटोज हो न हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फोटोज यूरोप के किसी ठंडे मुल्क की नहीं है कि जहाँ पर बर्फ पड़ती हो और जहाँ पर नदियाँ बहती हों, बल्कि ये तो सऊदी अरब की फोटोज हैं कि जहाँ पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिमाग को हिला देने वाला काम ये अचानक हुआ कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ सऊदी अरब पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपने ठंड को लेकर जाने जाते थे और अब पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ गई है कि जितनी गर्मी सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहां पर नदियां नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से वह पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरब के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरब में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिशें होती रहती हैं जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पूरा शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। मगर दोस्तों, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरब में ऐसा बदलाव किया है कि जिसकी शायद लोगों ने उम्मीद भी न की थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। रात में सोए तो सऊदी अरब की जमीन वही हजारों साल पुरानी चटियल मैदान और रेगिस्तानी नजर आ रही थी, लेकिन जब सुबह उठे तो वो रेगिस्तानी जमीन पूरी तरह से हरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमानों में मस्ती के साथ चहचहा रही थी। दिलचस्प बात तो ये है कि सऊदी अरब के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो मक्का शहर यानी काबा शरीफ के आसपास की हैं, जिसमें साफ तौर पर उस टावर को देखा जा सकता है जो बिल्कुल मक्का शरीफ के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सारे फोटोज और वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर डरा देने वाले कैसे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि कयामत से पहले सरजमीन अरब सरसब्ज हो जाएगी, यानी अरब की जमीन हरी भरी हो जाएगी। इस हदीस से ये बात पता चलती है कि कयामत से पहले सऊदी अरब का खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरे घास और नदियों में बदल जाएगा।
मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर अब ये सऊदी अरब में नदियां कहां से आएंगी? क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि अभी तक सऊदी अरब में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरब में हरी घास देख रहे हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्दी मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कि कुदरती तौर पर सऊदी अरब में कोई मसनूई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसे भी बहुत जल्द हम सऊदी अरब के अंदर आर्टिफिशियल नदियां देखने वाले हैं। वो इसलिए कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सऊदी अरब की जमीन में ये जो बदलाव आया है, यानी सऊदी की जमीन जो रेगिस्तान से हरी भरी बन गई है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वो सन 2030 तक कंप्लीट करेंगे। इस मिशन का मकसद ये है कि सऊदी अरब की वो सूखी जमीन के जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, उसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है। यानी ऐसी जमीन बना देना है कि जैसे यूरोप में नजर आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाकों में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन पेड़ सऊदी अरब में लगाए जाएंगे। अब जाहिर है कि जब इतने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतने बड़ी हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी नहरें बनाई जाएंगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती है। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरब के आए हुए इन फोटोज और वीडियोस के बारे में आपका क्या मानना है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।